हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल रोजगार 7590 में स्वागत है। आज आप लोगों को बताने वाले हैं 0.1 से 10 नंबर के बीच में कितने अप्रेंटिस छात्रों का इसमें लिस्ट में नाम आ जा रहा है प्रीवियस के लिस्ट में, और अब की क्या कंडीशन बनी हुई है। इन सारी चीज़ों को बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं इस वीडियो में। जैसे कि आप लोगों को बता दें कि इसमें आप छात्रों की संख्या देख सकते हैं कि एक एक नंबर पर कितने छात्रों की संख्या बढ़ रही है फाइनल लिस्ट में, क्योंकि जो रेलवे की तरफ से लिस्ट जारी की जाएगी उसमें एक अगर नंबर बढ़ता है, मान लीजिए जैसे मान लीजिए किसी का 55 है तो 56 तक अगर कट ऑफ जाती है, 57 तक इस तरीके से जाती है, तो कितने कितने छात्रों का मतलब एक एक नंबर पे इसमें अंतर देखने को मिलता है। तो पूरी लिस्ट के माध्यम से आपको जो सीसीए की फाइनल लिस्ट है उसके माध्यम से आपको पूरी जानकारी हम प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो जितने लोग चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर बेल आइकन ओपन कर लीजिए। और आपको बता दें कि देखिए सीसीए का जो फाइनल स्कोर कार्ड है, या मतलब जो भी लोग ग्रुप डी का एग्ज़ाम दिए हैं तो उनको रेलवे की तरफ से नॉर्मलाइज करके हो सकता है 12 से 15 मार्च के बीच में आपको देखने को मिल जाए आपको फाइनल स्कोर कार्ड कि आपका कितना बन रहा है। क्योंकि मतलब जो आप अलग अलग साइड से अनुमान लगा रहे हैं कि हमारा 5 नंबर बढ़ेगा, 8 नंबर बढ़ेगा, तो उससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा रेलवे कौन सी शिफ्ट को हार्ड मानता है, कौन सी शिफ्ट को नॉर्मल मानता है, क्या रूल लगा के नॉर्मलाइजेशन करेगा। तो उसमें 12 से 15 मार्च तक आने की चांसेज हैं। तो बिना समय गंवाए आपको पूरी जानकारी हम प्रोवाइड कराते हैं। तो पहले तो आप लोगों को ये देखना होगा कि देखिए यहाँ पे हमने बहुत सारे बच्चों का स्कोर कार्ड भी लिया है, क्योंकि जो लोग कट ऑफ मतलब बता रहे हैं कि बहुत हाई जाने वाली है अलग अलग साइड पे पोल, मतलब जो उसमें नॉन सीसीए और सीसीए जो लोग अपना स्कोर उसमें एनएससी सीबीटी दोनों बता रहे हैं और उसमें 85 80 75 इस तरीके से जो स्कोर देखने को मिल रहा है। तो उसके बाद से हमने जो मतलब वीडियो डाली थी उसमें सभी छात्रों ने अपना स्कोर बताया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए इनका 50 नंबर है, यहाँ पे देखिए इनका 48 है, यहाँ पे देखिए इनका कहना है 50 से 55, और यहाँ पे देखिए सेंट्रल रेलवे से इनका 58, यहाँ पे देखिए 41। मतलब कि आप मान के चलिए 48 50 51 यही कंडीशन बनी हुई है। और भी दिखा देते हैं आपको, बहुत सारा स्कोर कार्ड है। देखिए ये प्रयागराज से हैं, एनएससी प्लस सीबीटी मिला के 37.86 बन रहा है, और एक ही कैंडिडेट हैं। आज देखिए ये बता रहे हैं कि हमारा 72 सीसीए मतलब इनका 72 नंबर बन रहा है। सीसीए कैंडिडेट हैं, ओबीसी चंडीगढ़ से इन्होंने फॉर्म भरा है। और फिर उसके बाद आप देखिए सेंट्रल रेलवे से 43.1, यहाँ पे देखिए एनएससी प्लस सीबीटी 47, और भी आपको दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए सीबीटी और एनसीबीटी सब मिला के 44 ही हो रहा है। यहाँ पे देखिए मेरा एनएससी प्लस सीबीटी 43। तो इस तरीके से आपको हमने दिखाया कि देखिए जितने भी कमेंट आ रहे हैं सब 43 44 45 50 51 52 हद से 56 55 तक जाते जाते मतलब सभी लोगों का स्कोर यही एवरेज है। तो ये कंडीशन बनी हुई है। और किस हिसाब से 72 75 ये जो आ रहे हैं, ये कौन से कैंडिडेट हैं और कितने ऐसे कैंडिडेट होंगे जो रियल सीसी हैं जिनका 72 75 या 80 इस तरीके से स्कोर बन रहा है। तो इन सारी चीज़ों को हम आपको पूरी लिस्ट के माध्यम से भी समझाने वाले हैं। और जो पिछली बार की लिस्ट आई है उसमें देखिए एक एक नंबर पर कितने छात्र बढ़ रहे हैं। तो देखिए जैसे कि हमने आप लोगों को इसके पहले भी ये लिस्ट दिखा के समझाया था। तो यहाँ पे देखिए ऐसा नहीं है कि अब की बार भी 77 75 लोग ला रहे हैं, क्योंकि देखिए अब पिछली बार तो एनएससी में सबका नंबर कम था, मतलब 75% 65% ही था, 60% ही था। तब भी इसका 1/3 करके और सीबीटी का मिला के देखिए पिछली बार भी 2019 के भी वैकेंसी में देखिए कैंडिडेट जो हैं अप्रेंटिस कैंडिडेट ही हैं, इनका 77 आया था, 69 68 66 65 63 इस तरीके से पिछली बार भी आया था। तो क्या पिछली बार भी अगर इस तरीके से स्कोर अगर मतलब काफ़ी साइड पे चढ़ रहे हैं, गुरुजी हो, रैंक मित्रा हो, या गूगल फॉर्म भरवा के जब इस तरीके से चेक किया गया होगा तो इस तरीके से भी कैंडिडेट मिले होंगे। तो क्या सभी लोग पिछली बार नहीं बोल रहे थे कि 70 जाएगी 75 जाएगी? तो इसी तरीके से हर साल एग्ज़ाम होगा, और हर साल जो रियल सीसीए हैं उनमें से भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो मतलब 70 75 ला सकते हैं एनएससी सीबीटी मिला के। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, हर जोन में और हर शिफ्ट में आपको मिल जाएंगे। तो बिल्कुल भी ये कुछ ही लोग होते हैं जो मतलब थोड़ा अच्छी इनकी रैंक है, तो बिल्कुल भी इससे डरने की ज़रूरत नहीं। देखिए आप यहीं पे 77 और 69 का कंपटीशन देखने को मिल रहा है। और जैसे ही अगर ये लिस्ट देखिए 50 कैंडिडेट के नीचे आते हैं तो हमने आपको इसके पहले भी दिखा के समझा दिया था, लेकिन यहाँ पे देखिए 38 नंबर आ गया। मतलब जहाँ 77 और 69 आ रहा था, 50 कैंडिडेट को उन्होंने चयन किया, तो यहाँ पे देखिए 38 पे आ गया। फिर इसी तरीके से आप और थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखिए मतलब 36 तक
चले गए। मान के चलिए कि 60 से 65 कैंडिडेट को मतलब चयनित किया गया एक जोन में, तो जहाँ ऊपर से 77 आ रहा था और सीधे 38 पे आ गया। ठीक है, और भी PDF हमारे पास है पीछे का, वो भी दिखा देते हैं। ये देख लीजिए पिछले बार का भी यही मतलब जो कैंडिडेट सेलेक्ट हैं यहाँ पे थोड़ी, यहाँ पे देखिए 220 कैंडिडेट के बाद का यहाँ पे नंबर है। मतलब ऊपर जो टॉप में थे उनका लिस्ट से नाम हटा के फिर यहाँ पे ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आपको कि मतलब 220 से 252 तक अगर देखेंगे तो केवल 32 से कितनी कट ऑफ गिरी है, 2, मतलब 32, जहाँ 32.2 थी, यहाँ पे सबसे टॉप पे देखिए। और यहाँ पे जब नीचे आएंगे तो 30.3, मतलब 2 नंबर घटी है। और इतने में लगभग कितने कैंडिडेट हो जाते हैं आपको काउंट करके भी दिखा देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब आप यहाँ से प्लस भी कर लीजिए 222 से, और यहाँ पे 252, मान के चलिए 32 कैंडिडेट आ जा रहे हैं केवल 2 नंबर में। तो इस तरीके से भी आप लोग देख लीजिए कि पिछली बार भी अगर दशमलव का अगर आप लोग देखेंगे पॉइंट का खेल जो था वो, उसको देखने के बाद आप लोग सोचिए कि यहाँ पे 220 कैंडिडेट मिल रहे हैं, यहाँ पे देखिए 32 नंबर पे, और जैसे ही 52 पे आए मतलब 32 लड़के और जुड़े तो यहाँ पे देखिए 30 पे आ गए। मतलब 2 नंबर में मतलब 32 लोग आ रहे हैं। मतलब एक नंबर में कम से कम 16 कैंडिडेट मिल रहे हैं, और ये 19 का आंकड़ा है। लेकिन अब की बार की वैकेंसी में हमने देखा है तो एक नंबर अगर ऊपर नीचे करने पे मान के चलिए 25-26 कैंडिडेट आ रहे हैं नॉन CCA को मिला के। अगर हो सकता है नॉन CCA को निकाला जाए तो और भी कम देखने को मिले। तो आप लोग सोच लीजिए कि अगर मान लीजिए टॉप के जो कैंडिडेट हैं किसी भी जोन में हो, चाहे NCR NER चंडीगढ़, चाहे किसी जोन के हों, तो मान लीजिए 70 से 75 75 70 65, इस तरीके से जो भी 100 150 200 कैंडिडेट अगर इसके ऊपर मिल जाते हैं 65 के ऊपर, फिर जब उसके नीचे कट ऑफ आएगी तो हर एक नंबर पे मतलब 25-25 अगर कैंडिडेट मिलते हैं तो 60 65 के नीचे अगर 5 कैंडिडेट आते हैं तो 25-25 125 ही होगा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए ऊपर से 65 तक इनको 300 कैंडिडेट मिल जाते हैं, ठीक है, और जब ये मतलब इसके नीचे आते हैं तो 125, इस तरीके से कैंडिडेट मिलते जाएंगे। लेकिन ये 65 से ऊपर 300 कैंडिडेट हर जोन में मिलना मुश्किल है, क्योंकि सभी का स्कोर बहुत ज़्यादा तो आएगा नहीं, और उसमें नॉन CCA हैं और कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा नंबर लाए हैं, जैसे मान लीजिए 77 हो 80 हो 82 हो 85 हो NCCBT मिला के, तो वो लोग जनरल में फ़ाइट कर जाएंगे। तो ये चीज़ें आपको हम समझाना चाहते हैं कि मतलब 1 से 2 नंबर में कितने कैंडिडेट मिल सकते हैं, क्योंकि लोगों का कहना है कि धीरे धीरे कट ऑफ बहुत ज़्यादा गिरती जाएगी। तो हमारे कहने का मतलब जब नॉन CCA बाहर होंगे तो कितने जो पैनल जारी होंगे उसमें कितना नंबर का अप डाउन हर लिस्ट में देखने को मिलेगा। तो अगर हर मान लीजिए DB में 25 से 30 नॉन CCA छटते हैं तो उसमें 1 से 2 नंबर 3 नंबर इस तरीके से ही आपको अप डाउन देखने को मिलता रहेगा, मेरिट गिरती रहेगी, और उस तरीके से पैनल जारी करके कैंडिडेट को बुला के मतलब DB कराया जाएगा। और काफ़ी लोगों को ये मतलब विचार आ रहा होगा कि इसके बाद सारी जानकारी तो दे दी है आपने, और कट ऑफ लगभग क्या हो सकता है। तो देखिए अगर रियल CCA को अगर मान के चला जाए तो जो लोग 50 भी कहीं पे जा सकती है, 55 भी जा सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जाएगी तो कहीं कहीं पे 60 59 देखने को मिल जाएगी। और नॉर्मलाइज के बाद भी देखा जाए तो 55 के ऊपर हर जगह की जोन नहीं आने वाली, कहीं पे 55 54 57 यही कट ऑफ आपको जाएगी। जो लास्ट कैंडिडेट जो उस जोन का चयनित होता है उसी को कट ऑफ माना जाता है। ऐसा नहीं कि जो टॉप कैंडिडेट 10 कैंडिडेट नंबर ला दिए उसी को आप लेन देख लिया तो आपका कहना है कि नहीं यही कट ऑफ जाएगी, 75 जाएगी, 80 जाएगी। तो इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं होता है। और ये हमने पिछले मतलब आपको बहुत सारे कमेंट भी दिखाए कि सबका 40 42 45 43 51 ये ही कैंडिडेट का नंबर आ रहा है NCCBT मिलाने के बाद। तो आप लोग खुद अनुमान लगा लीजिए कि क्या कट ऑफ रहने वाली है। और हमने आपको ये भी बता दिया कि 15 मार्च तक हो सकता है आपके फाइनल मार्क्स से आपको स्कोर कार्ड जारी किए जा सकें। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत होकर अपनी तैयारी में लगे रहिए। बाकी जो ये चीज़ें मान के चलिए कि आपने एग्ज़ाम दिया है, आपका इसमें सिलेक्शन होगा तो भी ठीक है, नहीं होगा तो आपकी अगली वैकेंसी लगी हुई है। जस्ट आपका एग्ज़ाम भी 2 से 3 महीने में होने वाला है, तो आप लोग उसमें लगे रहिए। आपको पता भी नहीं चल पाएगा कि आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि आगे वैकेंसियाँ लगी हैं। जब तक इसका आंसर की रिज़ल्ट फाइनल सब कुछ जारी होगा तब तक आपका उसका भी एग्ज़ाम करा लिया जाएगा। 10 दिन एग्ज़ाम ख़त्म होते 10 दिन बाद उसकी भी आंसर की आ जाएगी। तो जिनका इस वैकेंसी में सिलेक्शन नहीं हो पाएगा अगली वैकेंसी में भी हो जाएगा। दोनों लोग साथ में 2-4 महीने का गैप करके सभी लोग साथ में ही ज्वाइनिंग पे जाने वाले हैं। तो बिल्कुल भी आप लोगों को डरना नहीं है, घबराना नहीं है, अच्छे से अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। बाकी अगर कोई डाउट रह जाता है या कोई समस्या है, जानकारी चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, नहीं तो
हेल्प के लिए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप लिंक, टेलीग्राम लिंक है, आप जुड़ के वहाँ से मैसेज कर लीजिएगा, पूरी हेल्प की जाएगी। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद साथियों।